काफी देर से उद्बोधन, भजन, प्रवचन श्रद्धा से मन लगा के सुन रहे थे। आपके अंदर जो पिपलासा है, जिज्ञासा है, जो शब्द रस की भूख है, अमृत पाने की पिपलासा है, यह आपकी इसलिए है क्योंकि परम पिता परमेश्वर से सतनियम से अवेतन पुरुष से जो जीव बिछड़ा और जब इस काल जिसे निरंजन कहा जाता है, माया सबल ब्रह्म कहा जाता है, उसके जाल में जब ये जीव आकर गिरा, तब से ये अपना नीच घर, अपना नीच लोक, अपना नीच स्वरूप भूल गया है, वहां से बिछड़ गया है। तब से ये जीव अतृप्त है, दुखी है, तीनों ताप के कारण, भूल के कारण, नाना जन्म होने के कारण, विभिन्न जन्मों में काल ने, माया ने इस जीव के साथ धोखा किया। इस कारण से जीव जिसकी सुरति उदास है,
और इसको इतना भ्रमित कर दिया गया, इतना भय में डाल दिया गया, इतना डरा दिया गया कि ये जीव बहुत ही भयभीत है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा धन घूम गया हो और पसीना बहाकर किसी ने धन इकट्ठा किया हो और उसका धन कहीं घूम गया, चोर ले गया या घूम गया, तो उसकी दशा विचार में हो जाती है। इसी प्रकार से हम लोगों की या जीवों की दशा ठीक वैसे ही लग रही है। क्योंकि जो मूल जो शब्द है, नाम है, स्थिति है, उसे ये जीव गिर गया। और आप जानते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल से गिरो, चाहे पहाड़ से गिरो, चाहे कहीं से गिरो, गिरने वाले को कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। घर जैसा सुख नहीं। अपने निज घर में जो आनंद था, सुख था, मौज थी, वो काल के देश में नहीं। तो काल के देश में जब जीव माता के गर्भ से आया, 9 महीने उल्टा लटका और पीड़ा अपार होगी, फिर बाहर आया, 3 साल तक पता नहीं चला, रोया, हंसा, खेला, भूला, फिर थोड़ा थोड़ा संसार का अनुभव होने लगा, खाने पीने का अनुभव होने लगा, संसार की धीरे धीरे अनुभूति हुई, बाहरी जगत में आ गया। बाहर की जगत को आंखों से देखने लगा, कानों से सुन श्रवण कर रस में पड़ा, सदृश सुख रस गंध विषयों में पड़ा। इस जीव जो है आत्मस्वरूप छोड़ करके जीव भाव में आया, काम क्रोध लोभ अहंकार आच्छादित हुआ, अपने स्वरूप को भूल गया। तो तब से कितना कालखंड है, कितना समय हुआ है कि हम परमात्मा से, सतलोक से हम बिछड़े हैं। कहते 16 असंख्य युग, असंख्य बोलते इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, असंख्य, 16 असंख्य युग बीत गए थे, जीव उस घर की शुद्ध नहीं पा सका। अपने जिसके रोम रोम में करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश भी लज्जित होता, ऐसे सतपुरुष का देश छोड़कर जब जीव माया के देश में आया, मन माया सबल निरंजन के देश में आया, सब कुछ दुख भोगता हुआ भूल गया। और इतनी भूल जगत में फैलाई गई, डाली गई, बड़ी चतुराई के साथ कि एक युग नहीं बीता,
16 असंख्य युग बीता। 16 असंख्य युग बीत गए, भेद कोई जन पाए। अब उस धूर का भेद, सत्य का भेद कोई कोई को हुआ। तो जीव तब से ही बाहर से खुश दिखता है, बनावटी खुशी इसको मिलती है, और अंदर से बहुत ही दुखी है, चल रहा है, तड़प रहा है। तो इसकी जो ये तपन शांत तभी होगी कि जब इस जीव का संबंध वापस उस नाम से जुड़ेगा। जो नाम अक्षरों से बाहर है, उस नाम से इस जीव का संबंध जुड़ेगा, तब यह जीव असली खुशी में आएगा, जीना प्रारंभ करेगा। भला जी लाखों साल तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को वो नाम नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के कर्ता धर्ता स्थूल देव को बनाते, रस्ते पालन करते, उनसे काल ने भेद छिपाया। आदि शक्ति देवी दुर्गा के साथ काल ने मोहवशीभूत संसार को पैदा किया, उससे भी अपने अधीन किया। जब ये सारी ताकत काल के पास, तो बेचारा जीव क्या कर सकता। अब उसने काल ने अपना राज्य इतना स्थापित किया कि 16 असंख्य युगों तक जीव को बुलाता रहा। अब काल किस तरह से बुलाया जीव को, बड़ी सूक्ष्म काल की गति नीति रीति, जिसको साधारण जीव जान नहीं सकता। कबीर साहब देखते हैं, अविगत से चल आए, इसलिए मैं अविगत से चल आया, मेरा भेद मर्म नहीं पाया। दुनिया रही ख्वाब में भूली, फोटो में, चित्र में, मूर्ति में, ख्वाबों में भूली, तंत्र मंत्र टोट के अनेक वेद भ्रम में भूली। भुलाई जब भूली, ऐसे नहीं भूली, तो दुनिया को इस कदर से बुलाया गया, भयभीत किया गया कि वो बेचारा जीव अपनी शक्ति को भी भूल गया, अपनी ताकत को भी भूल गया। तो काल अपर बल सबको छलिया। अपर बल काल ने मन स्वरूप सब जीवों के हृदय में आसन किया और त्रिगुण माया में जीव को भ्रमित किया, अवस्थाओं में गिरा करके इसको स्थूल देह में लाया। तो जो काल है वो मकड़ी की तरह जाला बनाकर जीव को फंसा है। मकड़ी जिस तरह से जाला बुनती है, इसी तरह उसका क्या भाव रहता है, कोई भी मच्छर कीटाणु कोई भी उसमें फंसेगा तो आराम से खाएगी। तो जो जिस तरह से जाल मकड़ी बुनती है वो जीना होता है, इसी तरह से काल ने स्थूल बंधन, जीने बंधन सब जीव के पीछे लगा दी।
अब जो सृष्टि की रचना की तो पेट ऐसा दे दिया कि हर 6 घंटों में भूख लगी। अब बेचारा जीव करे क्या, कमाए धमावे नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो जीव का एक सिस्टम बनाया उसने कि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, निद्रा आएगी, वासना सताएगी, एक दूसरे का मोह सताएगा, तब न ये कर्म करेगा। और जब ये कर्म करेगा मन से, तन से, वचन से, तो धर्मराय उसके कर्म को लिखेगा। और जब धर्मराय लिखेगा तो राई राई का हिसाब लेगा। और जब राई राई का हिसाब जीव से लेगा तो जीव कैसे राई राई का हिसाब देगा। वो तो इतना दिवालिया हो चुकेगा कि वो कई जन्म जन्मांतर उसका हिसाब नहीं चुका पाएगा। ये मन मानिया रे भान कबू नहीं भूले। इस मन को ऐसी आदत लगा देगा काल कि उसी आदत में वह शुभाशुभ कर्म में पड़ा रहेगा। उसे तो उसका हिसाब लिखता रहेगा। घड़ी से हिसाब नहीं है, मिनट से हिसाब नहीं है, हिसाब तो श्वास का है। काल तो श्वास श्वास का हिसाब कर रहा है। काल वही जीव के साथ व्यवहार करता है जैसे कोई जमींदार या कोई नगर में उधारा दे करके कोई बनिया महाजन किसी के साथ व्यवहार करता है, तब उससे पता नहीं चलेगा कि कितना कर्ज हो चुका है। और जब फसल पकेगी किसान की, सारी की सारी फसल उसी कर्ज चुकाने को चली जाएगी। इसी प्रकार काल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जीव हमारे दायरे से कभी बाहर निकल नहीं सकते। बोलो सतगुरुदेव की। अब जीव को निकालने के लिए भक्ति के भी स्तर बना दिए। भक्ति सगुण निर्गुण। अब लोगों को लगे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लोगों को लगे कि मैं तीर्थ कर रहा हूं, लोगों को लगे कि मैं दान कर रहा हूं, जिससे कि हमें स्वर्ग मिलेगा, जिससे कि हमें ऊंचा स्थान मिलेगा। वो भी जीव के साथ होगा। अब वहां पे जीव ये धर्मराय जी निर्णय करता है, दान पुण्य करता है तो उसकी कमाई सच्ची है कि नहीं। अब कमाई सच्ची नहीं है और भूल से वो भूल रहा है कि मैं यहाँ इतना दान किया, मैं इतना मंदिर बना दिया, मैं इतना पुष्कर में नहा लिया, मैं इतना सब कुछ तीर्थ होम यज्ञ जब तक कर लिया, अब तो मैं बहुत सागर से पार हो जाऊंगा। तो काल ने इतने मंत्र बना दिए कि वो कहीं भी फोन मिलावे तो काल के पास ही जाए। ऐसा जाल बनाया किधर से भी भक्ति करे तो वो काल की भक्ति ही कहलाती, इसलिए वो उसके दायरे में रहता। जैसे बच्चे खेलते हैं और किधर भी दौड़े भागे तो गिरे, तो उस काल ने भी ऐसा ही सिस्टम बनाया। भक्ति का स्तर भी ऐसा ही बनाया ताकि कोई तिलक छापा करके जाए और कोई गुरु भी बन जाए, कोई शिष्य भी बन जाए, तो रहे मेरे दायरे में, रहे मेरे आधीन में। वेद पुराण
बना करके कर्म धर्म फैला करके, और काल ने इतना बंदोबस्त किया कि सार शब्द बुलाना है, इसको सार नाम बुलाना है, इसको सही मार्ग से छुपाना है। तो कर्मों का फल स्थापित कर दिया, जैसा करो वैसा भरो। वेद शास्त्र पुराण में है अच्छी बातें, पर मूल भेद छिपाया गया। अब इसको मूल भेद को तो सदगुरु लेकर आए। 16 असंख्य युग बीत गए और भेद कोई जन पाए, अगम संदेशी आए सदगुरु, अगम संदेशी आए। चले भजन बोलते हैं, क्योंकि हमें तो इस संदेश को सुनना है, ताकि हमारा संदेह दूर हो। बार बार माता के गर्भ में आना और शिशु रूप में संसार में आना, शादी ब्याह रचाना, बार बार काल के धोखे में पड़ना, ये तो छूटे, जीव अपने स्थिति में पहुंचे। तो ये जो जीव के साथ जो धोखा हो रहा है वो मिटे, ताकि उसको सच्चा सुख, शाश्वत सुख उसको प्राप्त हो। तो सदगुरु कबीर साहब बताए कि हम धर्मदास जी 16 असंख्य युग काल ने आप लोगों को भरमाया, तब सत्पुरुष की आज्ञा से मैं मृत्यु लोक में जीव चेताने के लिए आया। अगम संदेशी आहे सद्गुरु, अगम संदेशी आए, अगम संदेशी आहे सद्गुरु, अगम संदेशी आए। दुनिया
नाम पान दे
सतगुरु आज संदेसी आए। जीवारा बंधन छोड़ाए सतगुरु आज संदेश आए। सतयुग बीत गया है, 16 संयुग बीत गया है। निज कोई जन पाए सतगुरु आज संदेसी आए। भेद कोई जन पावे सतगुरु अदब संदेश आए। अगम संदेशी आए मेरे साहिब, अगम संदेशी बोले सतगुरु कबीर साहेब की। धर्मदास साहेब कहते हैं कि सतगुरु अगम संदेशी आए। 16 असंग